कवत्या लग गई कैसी छूटेगी जे। कन्हैया ने कही सूत्रों के घर पे भोजन करने से। धरे भाजे बलराम सूत्रन के घरे पहुंचे और जिके हम तुम्हारे घरे भोजन खाएंगे। और जैसी मालूम पड़े कि ये द्वारिका के राजा हमारे घरे भोजन खाएंगे तो पहले तो अपन नहाए, घरे बाल करने से कहे सब नहाओ, चौका लगवाए, साफ सफाई करवाए के भोजन बनवाए के पस के दे और बलराम जैसी भोजन खाएं। हथेली सीधी करके देखें बाल न मिटे। 18 दिन है गए सूत्रन के घर पे भोजन करता जाई तरीका से। 18वें दिन लौट के आए रे, तब तक तो दुर्योधन को तुड़वा दिया भगवान ने। बलराम ने कही भीम गदा युद्ध किसने सिखाया तुम्हें? गुरुजी आपने। मैंने सिखाया? ये किसने कहा तुमसे? गदा युद्ध का नियम क्या है? गुरुजी गदा का प्रहार के तो कमर के ऊपर के कमर के नीचे, फिर जांग पे चोट करने की कई भी तुम्हारी है। भीम ने इशारा कर दिया कन्हैया मां इनने कही मोते भीम तो से तुम्हें बाद में न उठूंगा। कन्हैया तुम बताओ तुमने जे कही सूत्रों के घर पे भोजन करने से कलंक छूट जाएगा। भैया मैंने कहा चुकन तक आई 18 दिन आए गए वो शूद्र के घर पे भोजन करते करते बाल नहीं मिटा। भैया फिर कैसे मिटो? अभी जब मैं आ रहा था तो एक ब्राह्मण हल हाँक रहा था। बाई टाइम पे तो बलराम की निकलने भई बात है और तबई वह हर हारे की रोटी आई खेत पे। सो उन्हीं हाथन से बैल हाँक रहा था और जैसी रोटी पहुंची सो कटोदान खोले के फिर ही हाथन से खाए बैठे गए। बलराम निकलते जा रहे मेरे बैग की तब आवाज दी को भैया भूख लगी हो तो तुम खाए जाओ। बलराम भूखे तो थे ही सो लौट गए। उन्हीं हाथन से उठा के बलराम में रोटी दे दी और जो बलराम ने कोरा तोड़े के मुंह में दो हथेली में नजर करी सो बाल मिट गया। तब पूछी भैया तुम को बिरादरी हो? हर हारे ने की क्यों? दुनिया तो खाए थे पूछ पहले पूछे थे और तुम खाए के पूछ रहे? हम जाति के ब्राह्मण हैं। तब कई कन्हैया से तू पहले ही दिना मोदी जी कह दे तो कि ब्राह्मण के घर पे भोजन करबे थे कब हत्या छूटेगी। तो मैं 18 दिन काहे घूमत हो? कन्हैया ने कही तुम्हारी समझ में आवे नहीं आई। जी बताओ 18 दिन जब तुमने भोजन करो तो उन्हें खवाओ कैसे? तुम्हें उन्हें साफ सफाई से, ठीक है? और अभ्याल खाए के आए हो ताने कैसे? बाने गंदगी से। तो ना समझ पाए सफाई का नाम ब्राह्मण है और गंदगी का नाम शूद्र है। जो तुम अभय भोजन करके आए हो ये शूद्र है और जिनके यहाँ पहले खाए के आए हो ये ब्राह्मण है। साफ सफाई से खवाए उन्हें और जाने कैसे खवाइए? गंदे हाथन से। कन्हैया ने रिस देखी भैया की सो गई भैया मोए 18 दिन का कुरुक्षेत्र में है गए और तुम्हें 18 दिन कलंक के चक्कर में घूमते है गए। द्वारका में ना है कोई उते चलो चल के देखो हम आ रहे हैं कोई बासन न निकालने को होए। बलराम का ध्यान द्वारका की तरफ मोड़ दिया। उसके बाद दुर्योधन पड़ा जमीन पर सिसक रहा था। कृपाचार्य कृतवर्मा सुदामा तीनों आए और रात में जब करहाने की आवाज सुनी पास में पहुंचे। मड़ियों का मुकुट था पहचान लिया कि दुर्योधन राजा पड़ा है। अश्वत्थामा ने कही भैया क्या चाहते हो? तो मित्र क्या चाहते हो? मैं मरना चाहता हूं। मरना चाहते हो? बताओ भैया कैसे मरोगे? मैं या तो मेरी मौत ज्यादा दुख में होगी या ज्यादा
सुख में। अश्वत्थामा ने जान ली जब परिवार कोई दुख ना आए ने तो जाते बड़ा दुख होएगो का भैया तुम सुखी कैसे होगे? बोले 5 पांडवों के सिर काट करके मेरे सामने डाल दिए जाए। अश्वत्थामा ने कही तो भैया मैं लाऊंगा सिर काट के। काल के गाल में पड़ा है दुर्योधन, जंगा से खून बह रहा था, उसी खून से अश्वत्थामा के माथे पे तिलक कर दिया, तिलक कर दिया। आज का सेनापति तू है मेरा। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य तीनों चले, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। क्या देखा? वापस 100 कौआ, एक उल्लू है। उल्लू रात में देख लेता है, दिन में उसे दिखाई नहीं देता, और कौआ दिन में देख लेता है, रात में उसे दिखाई नहीं देता। वो बे जो 100 कौआ ना आते सब दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता था, तो परेशान करते थे। और उल्लू रात में क्या करे, सोवत वे कौआ की एक की चोंच पकड़ ले जाए, गर्दन पे से दूर ले जाए कि ऐंठ के मारे आए, फिर दूसरे पकड़ ले जाए। अश्वत्थामा जाग रहा था, कृतवर्मा, कृपाचार्य दोनों सो रहे थे। अश्वत्थामा वो दृश्य देख रहा था, समझ गया दिन में पांडवों को बड़े बड़े योद्धा कितना बिगाड़ पाए, अबे सो रहे होंगे। और कन्हैया ने पांडवन से कही तुमने बहुत हत्या करी है महाभारत के युद्ध में, चलो गंगा जी नहावे। 5 पांडवन को लेकर कन्हैया तो लेकर के गंगा जी को, और अश्वत्थामा जैसे ही डेरा में घुसे वो चाओ, भोले बाबा डेरा के पहरेदारी पर थे। भोले बाबा ने अंदर नहीं जाने दिया, डेरा के पीछे पहुंचा। पीछे भोले बाबा का त्रिशूल पहरा दे रहा था, पीछे से भी नहीं घुस पाया। सोई अश्वत्थामा ने छलांग भोले बाबा के कुंड में आते, प्राणों की आहुति देने के लिए। और भोले बाबा दयालु बहुत हैं, पकड़ खींच लो, क्यों मरना चाहता है? बाबा में जा डेरा में घुसे बच्चा तू सुन, यहां से तो तू घुस नहीं पाएगा, पीछे से घुस जा। पीछे त्रिशूल पैरो दे रो तुम्हारा, कुंड में से रेख दे दी, जय माती है। और जैसे ही अश्वत्थामा ने घुसना चाहा, त्रिशूल ने प्रहार किया, अश्वत्थामा ने भोले बाबा की दी हुई राख मार दी, त्रिशूल पीछे लौट गया। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य तीनों डेरा में घुस गए। जितनी सेना बची हुई थी पांडवों की सबे मार दिया। और अश्वत्थामा ने कही पांडव दिखाई नहीं दे भाई। कृतवर्मा से कही जब पर्दा को फाड़ के देख, जा डेरा में होंगे भीतर। क्या देखा? जो पर्दा फाड़ के देखा, द्रौपदी 5 पुत्रों के साथ सो रही है। अरे है ब्राह्मण को लाल तेग जाने खर में डांट लाई।
सेना को काट दिया। और जैसे ही डेरा में और अंदर घुसा, क्या देखा? अरे द्रौपदी है सुख में सोई। ये जान लिया द्रौपदी ने कि मेरे पतियों ने महाभारत का युद्ध विजय कर लिया, सुख की नींद में सो रही थी। और नहीं करी हमारी विप्लया जो बन गो निरमोई भैया। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के साथ सो रही थी। अश्वत्थामा पे पहचान नहीं हुई, क्यों? अरे जैसी सूरत धर्म सुवन की, तैसोई उनको राजकुमार। अरे जैसी सूरत धर्म सुवन की, तैसोई उनको राजकुमार। जैसी सूरत को भी माओ, तैसी बेटा पे निहारी। जैसी सूरत के युधिष्ठिर थे, वैसा ही द्रौपदी से पैदा पुत्र था उनका। जैसी सूरत का भीम था, वैसा ही उनका पुत्र था। और जैसी सूरत के पार्थ थे, उतना ही सुंदर उनका बेटा था। और अरे जैसी सूरत के पन्ना थे, वैसे ही उनके थे सुकुमार। और नए पहचाने विप्रने की, नए पाचन के शीश उतारी। और नहीं जांचा भाई मारी बात, लगा 5 शीश उतारी। खुशी के मारे नाय समायो, दुर्योधन के धरे अगार। अश्वत्थामा ने जान लिया, मैंने पांडवों के सिर काट दिए। 5 सिर उठा करके ले आया, दुर्योधन के सामने डाल दिए। और ये कहा, मित्र मैं पांडवों के सिर काट लाया। रात में हाथन से सिर टटोई टटोई के देखे दुर्योधन ने, तब कही, अश्वत्थामा तूने कौन सा वैर निभाया है मुझसे मित्र होने के बाद? तेरे जैसा मित्र मिल जाए तो शस्त्रु की जरूरत नहीं है। क्यों? ये पांडवों के सिर काट लाया, फिर भी नहीं, ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं। मेरा वंश कुरुक्षेत्र में लड़ करके मिट गया, और तूने मेरे भाइयों के वंश को आज मिट दिया। पांडवों के सिर इतने कोमल नहीं हो सकते। इससे बड़ा दुख और नहीं होगा मेरे लिए। उसी दुख में दुर्योधन ने प्राण छोड़ दिए। इधर 5 पांडव जब लौट करके चले हैं डेरा के लिए, तो अर्जुन को असगुन होने लगे। पूछा, माधव मेरा मन घबरा रहा है,
मुझे रो देने का मन कर रहा है। आखिर क्या हो रहा है? कन्हैया ने कहा, जहां आप हैं वहां हम हैं, चलते चलो। आगे बढ़ने लगे, रोने की आवाज आने लगी डेरा से। भीम समझ गया कोई अनहोनी हो चुकी है, दौड़ करके आया, द्रौपदी से कहा, बात क्या है? काहे को रो रही हैं आप? बच्चों की ओर नजर डाली, सिर दिखाई नहीं दिए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, जब तुम्हारे बच्चों के सिर काटे गए तुम कहां चली गई थी? तो रो करके कहा द्रौपदी ने, सुख सोई गई रे पिया नींद भर के, सुख सोई गई रे पिया नींद भर के। आज मैं सुख की नींद सो गई। दिवस 18 भई लड़ाई, दिवस 18 भई लड़ाई, भर की नींद सोई नहीं पाई। 18 दिन 18 रात युद्ध हुआ, मैं सोई नहीं। जब मैंने जान लिया मेरे पतियों ने युद्ध विजय कर लिया, अरे फिर सोई गई सर कर धर के, अरे फिर सोई गई सर कर धर के, सुख सोई गई रे पिया नींद भर के। सुख सोई गई रे पिया नींद भर के, सुख सोई गई रे। और हे नाथ, जाने को कितती घुसी आयो, मैंने पिया देखी नहीं पायो, अरे तेरा गिरो डोरी कट के, अरे तेरा गिरो डोरी कट के, सुख सोई गई रे पिया नींद भर के। और बोली, मुझे कुछ पता नहीं है कौन घुसाया। और बोली, जब बेटन पे भुजा गई है, बाएं रक्त से भीग गई है, जब सोते सोते मेरा हाथ पुत्रों के ऊपर चला गया तो मेरी भुजा खून में भीग गई, तब मेरी आंख खुली। अरे फेर उठी में पल करके, सुख सोई गई रे पिया नींद भर के। बोलिए गोविंद भगवान की।
भीम ने कही